हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के जो लास्ट सेशन है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनालॉजी, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आगे आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो एनालॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था और हम समझ चुके थे भाई एनालॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज उसी जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस लेक्चर्स की जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एनालॉजी में एनालॉजी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए तो उनको करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फिगर फ्रॉम आंसर फिगर that will replace the question mark from problem figures। ठीक है, तो प्रॉब्लम फिगर क्या क्या है हमारी। प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है। ठीक है, इस तरह से देके रखा है कुछ। इस तरह का फिगर दिया हुआ है कुछ, और सेकंड फिगर जो है ठीक है, इस तरह का फिगर देके रखा है। दूसरे इसमें अगर हम चलें तो
ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर। अब आंसर फिगर्स क्या है हमारे? आंसर फिगर्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। यहाँ पर फिगर कुछ इस तरह दिए हुए हैं। ठीक है। दूसरा फिगर, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट फिगर हमारा। और ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारा कुछ इस तरह है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो, एनालॉगी क्या होगी, जो इन दोनों के बीच में जो समानता निकलेगी ना, है ना, वही 3 और 4 के बीच में निकलेगी। तो देखते हैं इनके बीच में समानता क्या है। तो देखो, इसमें क्या है, 2 सर्किल है और एक रेक्टेंगल है। इसमें क्या है, 2 रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक सर्किल है। इसमें क्या है, 2 सर्किल है और एक पेंटागन है। तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, दूसरे वाले में इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अपोजिट होना चाहिए, यानी कि 2 पेंटागन होने चाहिए, पेंटागन होना चाहिए और एक सर्किल होना चाहिए। अब उस सर्किल कहाँ होना चाहिए, देखो रिप्लेसमेंट हो रहा है, पहले यहाँ पे सर्किल था, है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, यानी कि एक्सचेंज हो गया, डबल हो गया और एक्सचेंज हो गया। तो ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये साइड में चला जाएगा। तो फिगर कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ इसका, तो कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह का फिगर बनना चाहिए और सर्किल कहाँ आना चाहिए, यहाँ ऊपर आना चाहिए। इस तरह का कुछ फिगर होना चाहिए। देखो, इस तरह का फिगर हमें कहीं दिख रहा है, इस तरह का फिगर हमें ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। देखिए, ऑप्शन ए में ही सिमिलरिटी है इन फिगर्स के बीच में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो देखा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ नहीं है, केवल आपको एक बार क्रोनोलॉजी अगर एक बार समझ में आ गई ना, है ना, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने पिछले सेशन में किए थे, वो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, बाकी एनालॉजी में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फिगर, द फिगर फ्रॉम द आंसर, फ्रॉम द आंसर, आंसर figures that will, that will replace, replace the question mark from problem figure। ठीक है, तो प्रॉब्लम फिगर्स हमारे क्या है। ठीक है, ये प्रॉब्लम फिगर्स है, ठीक है। तो प्रॉब्लम फिगर्स में क्या देके रखा है यहाँ पे,
चलो पहले इसको भी बना लेते हैं, देन हम लोग, बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसा कि जिसके लिए है ना कि बहुत माथा पीटी करी जाए, लोग डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, है ना। वर्बल, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, इसका ड्रॉबैक क्या है कि डराती बहुत है, ठीक है, बट डरावने एक्चुअली होते नहीं है। तो क्या दे के रखा है, सर्किल दे के रखा है, क्रॉस दे के रखा है, मल्टीप्लाई दे के रखा है, और इज इक्वल टू दे के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये दे के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में हैश टैग दे के रखा है, हैश दे के रखा है, इनटू दे के रखा है, और ठीक है, पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब हम आंसर फिगर्स की तरफ चलते हैं। आंसर फिगर्स की तरफ चलते हैं। आंसर फिगर 1 2 3 4 5, ठीक है। इनटू हैशटैग प्लस, हैशटैग इनटू प्लस, इनटू डिवाइड, इनटू डिवाइड हैशटैग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवाइड, डिवाइड हैशटैग इनटू, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा, डिवाइड इनटू हैशटैग, ठीक है। ए बी सी डी ए, ठीक है। तो भाई देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो बस सबसे पहली एनालॉगी का सबसे पहला रूल, क्रोनोलॉजी, ठीक है। पहले है ना, इस फिगर से ये फिगर ड्राइव करना है ना, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम फिगर है उसके 3 से 4 पे जाना है, तो हमें जानना होगा कि 1 से 2 पर कैसे गए, 1 से 2 पर कैसे गए, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्किल ऊपर है, यहाँ का आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। और यहाँ सर्किल नीचे था, वो ऊपर पहुंच गया, और ये जो था नीचे आ गया। तो इतना समझ में आ रहा है कि भाई रोटेशन सा चल रहा है, ये रोटेशन मतलब कैसा रोटेशन, ठीक है, कि भाई नीचे जाते जा रहे हैं एक, है ना, जो नेक्स्ट फिगर है वो नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। और और लूप बेसिस में ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो सेम लूप बेसिस में चला के देखते हैं, यानी कि जो पहला वाला फिगर है, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है। वो कहाँ पहुंचेगा, सेकंड पोजीशन पर पहुंचेगा, हैशटैग, ठीक है। दूसरा वाला पोजीशन
दूसरा वाला जो फिगर है वो तीसरी पोजीशन पहुंचेगा इनटू, और जो तीसरा वाला है वो पहली बारी पे पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि डिवीजन। देखें कोई ऐसा फिगर है दिख रहा है, यहाँ तो शुरू में इनटू आ रहा है तो नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला नहीं, हैशटैग आ रहा है शुरू में, नहीं होगा। तीसरा इनटू नहीं होगा। तीसरा वाला डी, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हो गया, हैशटैग हो गया, इनटू हो गया। यानी कि ये वाला फिगर डी जो है, ऑप्शन डी है, वो हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम फिगर्स देखते हैं। प्रॉब्लम फिगर्स, रेशियो, लाइन तो लगाना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ क्या दे के रखा है इन्होंने, एक आकृति बनाई है इन्होंने, एक कार बनाई है। हमें तो इतनी डिजाइन कार बनानी नहीं आएगी। ठीक है, हम अपनी कार ऐसे ही बनाएंगे, काम चलाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ इन्होंने लगा के रखे हैं पहिए कार के बहुत सारे। एक पहिया इन्होंने यहाँ लगा के रखा है। ठीक है, और यहाँ पे सर्किल बनाए गए हैं, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, दूसरा फिगर अगर हम देखें तो इसमें क्या बनाया गया है, एक बाइक बनाई गई है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तो ये फिगर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आंसर फिगर्स देखते हैं। आंसर फिगर्स,
एक, दो, तीन, चार। ठीक है। फिर दूसरा फिगर। ठीक है, इसमें दो सर्कल दे के रखे हैं। तीसरा वाला फिगर, तीसरा वाला। तीन दे के रखे और ठीक है। इसमें पांच सर्कल दे के रखे। ठीक है। और ये ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। ठीक है। कह रहे हैं भाई इस फिगर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सेम भाई क्रोनोलॉजी वाला फॉर्मूला कि भाई इन दोनों के बीच में जो क्रोनोलॉजी होगी वही क्या होगी, इन दोनों के बीच में क्रोनोलॉजी होगी। तो भाई इन दोनों के बीच में क्रोनोलॉजी क्या है, एक कार है, इधर क्या दिए गए, चार सर्कल यानी चार पहिए दिए गए। तो यानी कि समझने वाली बात है कि कार में कितने पहिए होते हैं, चार पहिए होते हैं। चार पहिया वाहन होता है ना कार। ठीक है, इसी तरह इधर एक बाइक दी गई है, बाइक कैसा दो पहिया वाहन होता है। तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, दो पहिए होने चाहिए, दो सर्किल होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दो सर्किल है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में दो सर्किल है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम फिगर्स। सॉरी। यहाँ क्या दे के रखा है इन्होंने, एक सर्कल दे के रखा है और इसके बीच में क्या दे के रखे हैं, तीन डार्क ट्रायंगल दे के रखे हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो है इसमें क्या दे के रखा है इन्होंने, एक सर्कल दे के रखा है।
और डार्क सर्किल के बीच में क्या दे के रखे हैं इन्होंने, 3 ट्रायंगल दे के रखे। ऐसा है, ठीक है। दूसरा फिगर क्या दे के रखा है, दूसरे फिगर में एक पेंटागन दे के रखा है। इसके बीच में क्या दे के रखा है इन्होंने, 4 रेक्टेंगल दे के रखे हैं। चार रेक्टेंगल दे के रखे हैं, ठीक है। कह रहा है भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आंसर फिगर हमारे क्या होंगे, आंसर फिगर, ठीक है। आंसर फिगर्स क्या होंगे, तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं भाई आंसर फिगर क्या है। ऐसे ही बिना बिना ऑप्शन के हम लोग क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हम नहीं रखते इस बार आंसर फिगर, ठीक है। थोड़ी नॉलेज के लिए है ना, हम देखते हैं भाई कौन सा जो है आंसर इनमें से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी देखते हैं। क्या क्रोनोलॉजी देखने वाले हैं हम इसमें, जो क्रोनोलॉजी इन दोनों के बीच में होगी वही क्रोनोलॉजी क्या बनेगी, इनके बीच में बनेगी, ठीक है। तो इसके बीच में क्रोनोलॉजी क्या है, एक सर्किल है जिसके बीच में 4 डार्क ट्रायंगल है, सर्किल के अंदर डार्क ट्रायंगल, ठीक है। और सर्किल के अंदर डार्क ट्रायंगल, तो सर्किल के अंदर डार्क ट्रायंगल है। दूसरे में क्या है कि डार्क सर्किल के अंदर है ना ट्रायंगल्स है, ठीक है। डार्क सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या है, एक पेंटागन है, पेंटागन के अंदर क्या है, 4 डार्क रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डार्क पेंटागन के अंदर रेक्टेंगल होना चाहिए। तो देखो मैं बनाता हूँ फिगर एक बार। ये, ठीक है। और इसके अंदर हम रेक्टेंगल बना देते हैं 4, ठीक है। अब देखो पहले में क्या है, डार्क है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, अनडार्क रखेंगे हम इसमें। बाकी क्या करेंगे, पेंटागन को डार्क करेंगे, तो पेंटागन को हम डार्क करते हैं।
कुछ इस तरह का फिगर बन के आएगा। ठीक है, तो है बन रही है इससे क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना ऑप्शन के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके आ, आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।